हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको मालूम है कि नया पैटर्न जो है उसमें केस स्टडीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि क्वेश्चंस वही होते हैं बट उनको पोर्ट्रे कर दिया जाता है एक स्टोरी की तरह, एक केस की तरह, और उस केस को समझते हुए हमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए। एक बार में अगर क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। एक वीडियो हमने यहाँ डाला हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि केस स्टडीज के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आप दे सकते हैं। वो एक सफिशिएंट टाइम होता है, इसलिए घबराने से और हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी में आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो है प्रोबेबिलिटी, और इस तरह के बहुत सारे और वीडियोस हम टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहेंगे। जिस तरह से आपने बाकी सारे वीडियोस को अच्छे से समझा है और लगातार हमें कमेंट करते रहते हैं और हमसे बात आप करते रहते हैं कि किस तरह से पढ़ाई आपकी चल रही है, उसी तरह से इन सारे वीडियोस को भी करिएगा। ये लेक्चर जो है वो क्लास 12th मैथ्स के लिए है बच्चों। आइए प्रोबेबिलिटी की इस केस स्टडी में हम एंटर करते हैं। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ अ कोविड पीसीआर टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। कोविड के पीसीआर टेस्ट के बारे में कि वो कितना ठीक है, इसके बारे में नीचे यहाँ इधर जानकारी दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन को किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मत मान लीजिएगा। ये सिर्फ मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको लेकर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी दिए हुए पार्ट्स को सॉल्व करना है। ऑफ पीपल हैविंग कोविड 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज बट 10% गोज अनडिटेक्टेड। यानी कोविड होने पर भी 10% चांस है कि रिपोर्ट नेगेटिव आए और ऐसा बोला जाए कि इस पर्सन को कोविड नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि उसे कोविड है। आगे देखते हैं। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ कोविड, जिनको कोविड नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट इज जज्ड कोविड नेगेटिव, यानी बिल्कुल ठीक कि उसे कोविड नहीं है। बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग कोविड पॉजिटिव। हालांकि पर्सन को कोविड नहीं है तो भी 1% टेस्ट कहते हैं कि उसे कोविड है, जबकि अगर पर्सन को कोविड है तो 90% टेस्ट कहते हैं कि उसे कोविड है। तो आइए ये शुरू में दो बातें हमने समझ ली। अब यहां पहले समझकर, यहां पर पहली दो लाइंस पढ़कर ये समझ में आता है कि अगर कोविड है तो 90% टेस्ट कहते हैं कि कोविड है, लेकिन 10% उसे कह देते हैं कि तुझे कोविड नहीं है, जबकि उसे कोविड है। और जिनको कोविड नहीं है 99% उनको नेगेटिव बोला जाता है कि हाँ भाई आपको कोविड नहीं है, लेकिन फिर भी 1% टेस्ट बोलता है कि तुम्हें कोविड है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1 हैव कोविड, 1% is selected at random, given the COVID PCR test, and the pathologist reports that the person has COVID positive. और पीसीआर टेस्ट के बेस पर पैथोलॉजिस्ट जो है वो कहता है कि पर्सन कोविड पॉजिटिव है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है, इसके बेस पर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग। तो अब ध्यान से देखिए यहां क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूं दैट E1 पर्सन इज कोविड पॉजिटिव या पर्सन हैज कोविड, ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर्सन हैज कोविड। तो वो प्योर प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1%। यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो वो प्रोबेबिलिटी ये निकल कर आती है 0.1%, यानी 1/1000। और जिनको E2 क्या है? पर्सन डज नॉट हैव कोविड। तो ये P ऑफ E2 क्या है? P ऑफ E2 1 में से माइनस कर देंगे, यानी 9/1000, यानी ये पर्सन कोविड नेगेटिव है, यही मतलब हुआ। तो ये बेसिक बातें हमारे को समझ में आती हैं क्वेश्चन को पढ़कर। अब समझिएगा कि
यहां मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है कोविड पीसीआर टेस्ट। तो यहां अगर एक ऐसा इवेंट मैं ले लूं जो दोनों से रिलेटेड है, तो वो इवेंट क्या होने वाला है? तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये कंसर्न इवेंट क्या है? ए, ऑन द बेसिस ऑफ कोविड पीसीआर टेस्ट। देखिए रैपिड टेस्ट और बहुत सारे और चीजें भी होती हैं, बट यहां हम पीसीआर टेस्ट की बात कर रहे हैं, ब्लड रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोविड पीसीआर टेस्ट की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोविड पीसीआर टेस्ट, पैथोलॉजिस्ट says that person has कोविड। अब ध्यान से देखिए, अगर पर्सन को कोविड है ऑन द बेसिस ऑफ कोविड पीसीआर टेस्ट, पीसीआर टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर पर्सन को कोविड है इवन एंड द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कोविड पीसीआर टेस्ट इज गिवन अ पॉजिटिव रिपोर्ट, तो ध्यान से देखिए यहां वो 90% है, सो दिस इज 90/100। और दूसरा केस, अगर पर्सन को कोविड नहीं है, यहां देखिए फिर से पर्सन को कोविड नहीं है, फिर भी उसको कहा जाता है कि तुझे कोविड है, तो ये है वो चीज, ये है वो 1% ऑफ द केसेस। ध्यान से देखिए, और जबकि यहां क्या है, पर्सन इज हैविंग कोविड एंड 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज, बट यहां देखो उसको फिर भी कहा जाता है कि पर्सन को कोविड है, क्योंकि हमारा यहां पूरा कंसर्न जो है वो पीसीआर टेस्ट है, तो 1% हो गया, यहां 1/100 हो गया। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने यहां कलेक्ट कर ली है। अब इनके बेसिस पर हमारे को क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो आइए एक एक कर हम क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको आंसर करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of the person to be tested as COVID positive given that he is having COVID। यानी यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करी जा रही है, और आप समझ गए कि क्लियरली जो सिंबल्स हमने लिए हैं उसके बेसिस पर हमें ए बाय पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड, तो ये देखिए ए बाय इवन की बात हो रही है, द पर्सन हैज अ कोविड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये देखिए यहां देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कोविड टेस्ट, सो ये देखिए 90%, 90/100, तो 90/100 यानी कितना, 9/10 यानी कितना, 0.9। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर। ध्यान से देखिए, हम ऑलरेडी जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन में हम उसे यहां अपने पास लिख चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है इस तरह से, अगर जितना आप डरेंगे उतना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, उतना पेपर देते समय आप स्वेट करेंगे, और जितना आप इंटरेस्ट से करते चलते हैं क्वेश्चंस को, उतना आप ज्यादा मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्लियरली ये क्वेश्चन एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज लगी हुई हैं, और उसी का फायदा हमने यहां उठाया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव गिवन दैट ही और शी इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड, ही और शी डज नॉट हैव कोविड and still given as COVID positive, यानी A/E2, और ये A/E2 हमारे पास है आंसर 1/100, यानी पॉइंट, क्योंकि डेसिमल में आंसर दिखा हुआ है तो 0.01, तो यहां हम एक ऑप्शन देखते हैं 0.01 है क्या, यस, सो ये हो गया है ऑप्शन ए। और मैंने कैपिटल डी लिख दिया था पहले, उसे आप स्मॉल डी कर लेना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं।
what is the probability that person is actually not having COVID? मतलब यहाँ प्योर प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है कि पर्सन को कोविड है ही नहीं, तो ऐसी कितनी पॉपुलेशन है, 999/1000। सो यहाँ बात करी जा रही है P ऑफ E2 की 999/1000 यानी 0.999। तो क्या ये कोई ऑप्शन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन होनी चाहिए। ऑप्शन नहीं हो तो प्रॉब्लम है। ये है ऑप्शन बी। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने करे और अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड गिवन दैट ही और शी इज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव? तो यहां अब हम बेस थ्योरम को पूरी तरह से यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस वी आर गिवन दैट द पर्सन हैज कोविड पॉजिटिव, what is the probability that the person is actually having COVID? ध्यान से देखिए, ये चीज जो है वो हमें अब यहाँ यूज करनी है। और आइए, ये एक पूरी तरह से बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, उसकी एप्लीकेशन है। ध्यान से समझते हैं हम इसको लिखते हुए। हमारे को ये फाइंड करना है दैट दिस अपॉन P ऑफ A। और आप समझ गए P ऑफ A क्या है? P ऑफ A है E1 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A, और ऊपर है। और इसको फर्दर अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से यूज करें तो ध्यान से देखिए, P ऑफ E1 हमारे को पता था, A बाई E1 हमारे को पता था, और नीचे इसी तरह से हम इसे ब्रेक करते हुए और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को बस पुट करना है। फ्रैक्शंस में ही पुट करिएगा, बाद में हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अब P ऑफ E1 अगर आपको याद है 1/1000, और A बाई E1 यहाँ मैं भूल गया, ये रहा 90/100। जितना हो सके डिनोमिनेटर को सेम रखना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ये पार्ट सेम आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये एक ट्रिक लग सकती है। और E2 अगर आपको याद हो 999/1000, और ये 1/100 था। तो अब हम जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 90/90 प्लस 999, जो कि 90/1089 ये वैल्यू हो जाएगी। और अब हमारे को इसको डिवाइड करना होगा और देखना होगा कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो आ रहा है कि नहीं। डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आइए इसे जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो आइए, जब हम इसे जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, और ये वैल्यू है 90/1089, और ये भी आप शो करिएगा पूरा 0.9, एक और ज़ीरो आएगा 9000, और फिर ये 8 से यहाँ पर होगा, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये होगा 2178। दिस वैल्यू वुड बी 89892, एक और ज़ीरो आ जाएगा। क्लियरली अब 2 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। 2 से जाए अगर तो हम इसे लिखते हैं 99181712, और यहाँ ये वैल्यू आ जाने वाली है 207, और एक और ज़ीरो आ जाएगा, और ये वैल्यू 6 या 6 के आसपास की वैल्यू होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 0.083 होनी चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं, ये हमने जल्दी जल्दी करा है क्योंकि MCQs हैं, इसलिए एक बार हम चेक करते हैं क्या 0.083 कोई वैल्यू है। 0.083, यस, ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी 4th पार्ट का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल बी डायग्नोज्ड एज कोविड पॉजिटिव। चाहे वो उसको कोविड हो या ना हो, बट PCR टेस्ट ये कह रहा है कि उसको कोविड है, यानी सीधा सीधा बेस थ्योरम के डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो यहां आप टाइम जरूर सेव करिए और सिर्फ डिनोमिनेटर को पिक कर लीजिए। देखते हैं डिनोमिनेटर, हमें ऑलरेडी मालूम है कि डिनोमिनेटर क्या है। बेसिकली ये चाहिए P ऑफ A, which is nothing but P of
E1 इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन A। और अगर मैं इसे, वैसे इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही पता लग चुका है कि ये डिनोमिनेटर है ठीक इससे पहले वाले पार्ट का। तो अगर हम डिनोमिनेटर को पिक करते हैं तो वो डिनोमिनेटर आ रहा था 1089 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए 0.1089, ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो क्या ये कोई ऑप्शन है यहाँ पर? तो अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर तो ये ऑप्शन बी जो है वो क्लियरली हमारे को दिख रहा है। तो ये है ऑप्शन बी। तो देखिए आसानी से हो गया है। क्वेश्चन में थोड़ी प्रेजेंटेशन समझाने के लिए मैंने यहाँ ज़्यादा दी थी। आप एक स्मार्ट वर्क दिखाते हुए जल्दी से इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे हर एक पार्ट के लिए। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये एक मेजर क्वेश्चन केस स्टडी का कर लिया है। इसी तरह से हमसे कनेक्टेड रहिएगा। और अगर हमारे साथ कुछ कैप्सूल कोर्सेज अगर करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है और वो हमारे साथ करना चाहते हैं, या पूरे साल हमारे साथ लगातार 9, 10th, 11th, 12th CBSE और स्टेट बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करिए। यहाँ जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उनको अच्छे से समझिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।